हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। इस वीडियो में हम एचएससी प्रीवियस ईयर मैथ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम सोल्व करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को। इस बुक में हर क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज कर रखा है और चैप्टर वाइज अरेंज कर रखा है। हर क्वेश्चन को मेंशन भी कर रखा है कि किस एग्जाम में ये पूछा गया था। अगर इस बुक की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर पर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि n और p दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी। तो अगर हम दो विषम संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमेशा सम संख्या बनती है, यानी n प्लस p करेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख भी सकते हो, जैसे 3 और 5 ये दो विषम संख्याएं हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो एक सम संख्या बन जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 अंकों की बृहत्तम संख्या जबकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बृहत्तम संख्या यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की और जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसका बेसिक तरीका आपको पता ही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। तो इसका वर्गमूल अब कर लेते हैं। एक तरीका हो जाता है बाई ऑप्शन। अगर इसको हम बाई ऑप्शन देखें तो कैसे देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना हो 2, 3, 7, 8। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा। अगर किसी संख्या का डिजिट सम 1, 4, 7, 9 ये है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, पॉसिबल। हम इसमें श्योर नहीं कि वो होगी ही होगी। अगर डिजिट सम 1, 4, 7, 9 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। तो अगर यहाँ से देखें हम इकाई का अंक, देखो 2, 3, 7, 8, यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, यानी ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाएगा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। इसका इकाई का अंक 4, ये 6, ये 9, इससे हम नहीं बता सकते। इनमें से कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। फिर हम डिजिट सम से देखें अगर, तो डिजिट सम आना चाहिए 1, 4, 7, 9। यहाँ से देखो तो 9 का बन जाता है 0, यहाँ से 6, 4, 10 और 7, 17, 17 में 7 और 1, 8 आएगा डिजिट सम। और 8 डिजिट सम हो तो वो एक नॉन परफेक्ट होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा सी, इसमें देखें तो 9 और 8 और 5 13 और 6 19, 9 और 1 10, इकाई का अंक 1 आएगा, यानी ये हो सकता है। यहाँ से देखें तो इकाई का अंक डिजिट सम 9 है तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मैच करके अब इसको हम बेसिक से करना होगा। कई बार क्या होता है एक ही ऑप्शन आता है इस तरीके से, इनसे हम निकाल लेते हैं तो वहाँ पर बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बेसिक पर चलते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो फिर माइनस कर देंगे। तो हम राइट साइड से पेयर बनाते हैं 2 2 के, फिर बचा 9। अब ये है 3 का स्क्वायर, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर ऊपर से पेयर उतरता है इसमें, भाग में तो हम एक डिजिट उतारते हैं, इसमें डबल यानी कि पेयर उतरेगा। अभी यहाँ पर जो संख्या है इसका डबल, तो 3 का डबल 6। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर रखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करें कि 99 के आसपास पहुंच जाए। तो ये एक ही रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो फिर तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 61। यहाँ से बचेगा 8 और ये 3, फिर पेड़ उतरेगा ऊपर से। अब इसका डबल 31 का डबल, तो ये आ जाएगा 62। कोई ऐसी संख्या यहाँ पर रखें उसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो 5 छके 30, 6 6 36 और 7 रखें तो 7 छके 42, ज़्यादा हो जाएगा, 6 पर जा सकता है ये। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1 36 और 1 37। तो ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये यानी यहाँ पर 143 ज़्यादा है, ये शेष रह गया ना। अगर इसमें से हम 143 माइनस कर दें तो ये एक
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ये 316 का सुकेर हो जाएगा। फिर तो 143 माइनस कर दो इसमें से, 9 में से 3 माइनस करें 6, 9 में से 4 5, 9 में से 1 8, तो ये हो जाएगा 99,856 ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 316 का वर्ग है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 269 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी? तो इसको बेसिक से वही तरीका होगा, वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन ये छोटी संख्या है तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट सुकेर याद होनी चाहिए। हमें पता है कि 17 का सुकेर होता है 289 और ये 289 से कितनी कम है? 20 कम है। 269 माइनस करो तो 20 कम है। अगर इस संख्या में हम 20 ऐड कर दें तो ये 289 हो जाएगी और 17 का वर्ग हो जाएगी। यानी कितना ऐड करें हम इसमें? 20 ऐड करें तो फिर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि ग्रेटर इंटीजर ऑफ पी से कम या पी के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है तो -1/2 + 4 सही 2/5 + 2 किसके बराबर होगा? ये सीटी में पूछा गया था और इसका सॉल्यूशन मैंने वैसे करवा भी रखा है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया था, इस क्वेश्चन को सोल्व कराया तब। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा फंक्शन होता है, मान लेते हैं यहाँ पर x है तो इसकी जगह हम लेते हैं या तो इंटीजर लेंगे, अगर कोई पॉइंट में संख्या है तो उससे जस्ट छोटी संख्या लेंगे। बस ये आपको याद रखना है। फंक्शन में कोई भी वैल्यू हो, अगर पूरा इंटीजर है तो उस इंटीजर को लेंगे, अगर पॉइंट में है तो उससे छोटी संख्या लेंगे। अब देखो -1/2 ये हो जाएगा -0.5 प्लस में ये आ जाएगा 4.4 और प्लस में 2। मैंने भी बताया था अगर पॉइंट में है तो उससे छोटी संख्या लेंगे। अब इससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? माइनस में उल्टा चलता है, 0.5 से छोटी संख्या हो जाएगी -1। उसके बाद 4.4 ये पॉइंट में है तो इससे छोटी संख्या, तो इससे छोटी संख्या 4 इंटीजर में हमें निकालनी है। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, जो नंबर लाइन पे होते हैं डायरेक्ट लिखे हुए होते हैं वो, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। और 2 ये तो पूरा इंटीजर है ही, तो ये आ जाएगा 4 2 6 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, तो 5 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक प्राकृत संख्या की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है, इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है, वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं? आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनका सम और डिवाइड में जितनी वो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर, यहाँ पर एवरेज और यहाँ पर सम। अगर नंबर और एवरेज की हम मल्टीप्लाई कर दे तो सम निकल कर आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर नंबर n है और एवरेज a है, तो सम कितना हो जाएगा? na। इसने बोला है एक प्राकृत संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है। पहले नंबर n थे, अब इसमें 15 मिला दिया, यानी एक संख्या मिला दी जो कि 15 है, तो नंबर कितने हो जाएंगे? अब एक बढ़ जाएंगे नंबर, और एवरेज 2 से बढ़ जाता है, इनकी मल्टीप्लाई। सम कितना हो जाएगा? पहले सम था na, अब हमने इसमें 15 मिला दिया तो सम इतना हो जाएगा। फिर बोला गया है इस नई सूची में, यानी कि इस सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है, इसमें हम एक संख्या और ऐड कर दें तो संख्या हो जाएंगी n + 2 और वो संख्या 1 है। और एवरेज क्या हो जाता है? 1 से घट जाएगा तो बचेगा a + में 1, और na + 15 थी, इसमें हमने एक और मिला दिया तो ये हो जाएगा सम इसका na + में 16। यहाँ से 2 इक्वेशन है, इनको सोल्व कर लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो n की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैपिटल N है, तो na प्लस में n की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2n, फिर 1 की a, फिर प्लस में 2 इज इक्वल टू na प्लस में 15। na से na कैंसिल, तो ये बचेगा 2n प्लस में a बराबर में 13। इस इक्वेशन को अगर सोल्व करो तो n की मल्टीप्लाई na प्लस में n प्लस में 2a प्लस में 2 इज इक्वल टू na प्लस में 16, na से na कैंसिल,
तो यहाँ से बचेगा n प्लस में 2a इज इक्वल टू 14। हमें क्या निकालना है, वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो a को बराबर कर लेते हैं। a को बराबर करेंगे तो पहले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4n प्लस में 2a और इज इक्वल टू 26। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस, निशानी चेंज, इससे ये कैंसिल, 4 में से 1 तो 3n बराबर 26 में से 14 माइनस करेंगे 12 और n की वैल्यू 4। ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 51,200 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या मिलेगी। जब भी आपसे बोला जाए किसी छोटी संख्या से गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए, तो वहां पर हम फैक्टर करेंगे। और जहां पर आपसे पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या को ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर, वहां पर आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर हमें गुणा करना है ना, तो इसका फैक्टर कर लो आप। 512 का आपको पता है ये किसका क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, यानी ये तो हो जाएगा 8 का क्यूब मल्टीप्लाई में 100 हो जाता है 25 गुणा 4, यानी 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। अब घन के लिए बोला है, तो घन के लिए हम 3 के जोड़े बनाते हैं, यानी ये क्या है 8 गुणा 8 गुणा 8, तो इसका जोड़ा तो बन रखा है 3 के लिए। यहाँ पर हमें हमारे पास 2 है और 5 भी 2 है, तो एक तो हमें 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर भी 3, यानी 2 भी 3 बार आ जाएगा, 5 भी 3 बार आ जाएगा, 3 के जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 की पावर 2 को हटा ही दें और 5 की पावर 2 को भी हटा दें, सिर्फ 8 की पावर 3 बचे। तो हमें 2 की पावर 2 से और 5 की पावर 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 4 25 100। अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें इस संख्या को, तो ये 512 बचेगी और ये 8 का घन हो जाएगा। तो या तो हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 100 से डिवाइड का मतलब हो जाएगा कि 1/100 से इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें। छोटी संख्या पूछा है, ऑप्शन में दोनों है, तो छोटी संख्या तो फिर 1/100 है, तो 1/100 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर 1/100 ऑप्शन में नहीं होता फिर हम 10 को टिक कर देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुनी हो जाती है। वह धनात्मक संख्या, मान लेते हैं ये x है वह संख्या, इसमें हमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या का प्रतिलोम, यानी इस संख्या का अपोजिट करेगा हम रेसिप्रोकल 1/x, और इससे ये 60 गुनी हो जाती है। तो इसको हमें निकालना है। अगर इसको सोल्व करें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसको हम सोल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन। तो अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊँ 3, एक्स इधर 3 रख के देख लेते हैं, तो 17 और 3 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 रखूँ तो ये 60 3 से कैंसिल होकर 20, यानी बराबर है। तो ऑप्शन ए हमने जो मानना है वो सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू नहीं बराबर आएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्या 2017 है, एक अप्रिमेय संख्या है, संयुक्त अभाज्य है या फिर अभाज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है? अप्रिमेय संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, और p और q यहाँ पर पूर्णांक होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2017 को तो हम 2017/1 लिख सकते हैं, यानी अप्रिमेय संख्या तो नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। संयुक्त अभाज्य ऐसी कोई टर्म है नहीं। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 2 प्राइम फैक्टर्स हों। वो अभाज्य संख्या होती है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। कुछ 1 से लेकर 100 तक आपको भाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याएं होती हैं अभाज्य, 25 संख्याएं होती हैं। ये यहाँ पर मैंने लिखकर दे रखे हैं, इनको याद कर लेना। तो 2017 इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 2017 से ही। तो इसके 2 ही फैक्टर, यानी ये एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, यह संख्या है। एक परिमेय संख्या हम मान लेते हैं, वो परिमेय संख्या x है, इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, तो इसका अपोजिट 1/x, और इनका योग कितना दे रखा है 13/6। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और फिर इसको सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हम ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं 2, x की जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस में फिर ये 1/2, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 4 और 1 5/2, लेकिन आना चाहिए था 13/6, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन उठाते हैं बी, x की जगह 3/2, प्लस में 1/x, इसको पलट दिया तो 2/3, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 तिया 9 और 2 गुणा 2 4, 9 और 4 13, और नीचे 2 तिया 6, तो 13/6, और यही आना चाहिए था, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं में से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुना से 3 अधिक है, तो तीसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी। 3 संख्याएं हमारे पास है विषम, 1 2 3। अब हमें ये पता है कि विषम संख्याओं में डिफरेंस 2 का होता है। अगर ये x है तो पिछली संख्या x माइनस 2 होगी, और अगली संख्या x प्लस में 2 होगी। ये हमारे पास 3 विषम संख्याएं हैं क्रमागत। बोला कि पहली का 3 गुना, पहली x माइनस 2, इसका 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरी ये थी x प्लस 2, तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है कौन, ये पहली संख्या का 3 गुना। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस में 4 प्लस में 3, 2x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में बचेगा x, 4 3 7, 6 साइड आएगा प्लस में, तो 7 और 6 13, तो x की वैल्यू 13, यानी ये हमसे पूछा गया था, नहीं हमसे पूछा गया था तीसरी पूर्णांक संख्या। लास्ट में देखना है क्या पूछा गया है, ये नहीं कि x 13 आ गया तो डायरेक्ट 13 को टिक कर दें। हमसे तीसरी संख्या पूछी गई है, और तीसरी संख्या थी x प्लस में 2, यानी 13 और 2 15, तो 15 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लगातार 4 सम संख्याएं a b c और d का योग 180 है, अगले लगातार 4 सम संख्याओं के सेट का योग कितना होगा। देखो इसका योग 180 है 4 संख्याओं का, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 180/4, यानी कि 45 इसका एवरेज हो जाएगा 4 सम संख्याओं का। तो मैंने आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाया तब बताया था कि अगर डिफरेंस सेम हो तो बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो यहाँ पर 4 संख्या 1 2 3 4, तो इसके बीच वाली संख्या यहाँ पर आएगी इन दो संख्याओं के बीच, तो ये एवरेज है, और एवरेज 45 है, तो पीछे वाली संख्या 44 होगी, आगे वाली 46 होगी, और ये 42 होगी, क्योंकि सम संख्या है डिफरेंस 2 का। तो ये वो 4 संख्याएं जिनका योग 180 बोला गया है। अगले लगातार 4 और सम संख्याएं, तो अगली संख्या हो जाएगी 50 52 54 और 56। तो इन 4 संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो देखो ये 200 हो जाएंगे, और 4 और 2 6 और 6 12, यानी 212, तो इनका सम है 212, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसमें 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। तो क्या बोला गया है, गुणा करने पर बताया था कि गुणा करने पर बोले या भाग करने पर बोले तो आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। तो 392 के अगर हम फैक्टर निकाल लें तो 2 से होगा डिवाइड, सबसे पहले 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 में 18, 2 8 16, फिर 2 से 49, और फिर ये 7 से 7 पर चला जाएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। बोला गया है पूर्ण वर्ग हो, तो वर्ग के लिए हम 2 2 के पेयर बनाते हैं। अब इसको पेयर बनाने के लिए एक 2 की जरूरत है, अगर हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी पेयर बना लेगा, और ये एक वर्ग बन जाएगा पूर्ण वर्ग। तो हमने किसकी गुणा की है यहाँ पर 2 की, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त दशमलव 0.125 125 और ऐसे ये रिपीट होता रहेगा कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो 0.125 ये रिपीट हो रखा बार बार, और रिपीट हो रखा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब बार को कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने बता रखा है। अगर यहाँ पर डेसिमल को हटा दे तो ये कितनी संख्या है, ये है 125। डिवाइड में लिखते हैं हम डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 3, तो नीचे 3 डिजिट आएंगी और वो आएंगी 9 और 0 की फॉर्म में। अब सभी के ऊपर बार है तो सभी 9 लेके जाएंगे, यानी कि 3 बार 9 आ जाएगा, तो 125/999, ये है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ये इसको अगर मैं ए मान लूं, अब ये पूछा गया हमसे
आइडेंटिटी बेस और इसको मान लो b, तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस में b का होल स्क्वायर और डिवाइड कर रखा, देखो ये a है तो ये a स्क्वायर, इसको हमने b मानना था तो ये b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, मैंने लिखवा रखी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों अगर आइडेंटिटी को हम प्लस करते हैं, चाहे पहले माइनस वाली लिखो या प्लस वाली लिखो, तो दोनों ही केस में ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइड में था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब ये सारी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे रखी है, इन सब को याद कर लेना आप। देखो ये आइडेंटिटी थी हमारी, दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं, चाहे पहले प्लस वाली लिखो या माइनस वाली लिखो, दोनों केस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। एक ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पर आगे क्वेश्चन आएगा। और इस आइडेंटिटी पर एक बार एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो सारी आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। और सिंप्लीफिकेशन मैंने ये सारी समझा भी रखे हैं, इनकी ट्रिक भी बता रखी है आपको। जब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो 4a भी आता है, अब माइनस कब आता है प्लस कब आता है उसके लिए बताया था, अगर पहले माइनस वाली लिख दे तो यहाँ पर माइनस आएगा और पहले प्लस वाली हो तो यहाँ पर प्लस 4a भी आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ, देखो ये है a, अगर इसको हम a मान ले तो ये a क्यूब है, और यहाँ पर इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3 का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 0.027 इसका ये क्यूब है, तो 0.3 को मैं यहाँ पर b मान लेता हूँ, तो a क्यूब माइनस b क्यूब है, डिवाइड में ये है a का स्क्वायर और 0.69, तो ये क्या हो जाएगा a और b की मल्टीप्लाई, यानी 2.3 और 0.3 की मल्टीप्लाई करूँ तो 0.69 आता है, यानी ये प्लस ए बी है और ये है b का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा, यानी ये b का स्क्वायर है। तो आपको आइडेंटिटी पहचानना आना चाहिए। अब ये आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, पीछे मैंने जो लिस्ट दी है उसमें ये आइडेंटिटी है, तो ये होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में ए बी, डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस आइडेंटिटी से ये कैंसिल, बचेगा कितना a माइनस बी, तो हमने a किसको माना था 2.3 को और b कितना था हमारा 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन डी। देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो भिन्न हमारे पास 9/11, 8/9 और 3/5, 4/7। तो इसको हम कर लेते हैं आर पार गुणा से, 9 गुणा 9 81 और 11 8 88, यानी ये तो बड़ी संख्या है 8/9 इससे, यानी कि 9/11 से पहले तो 8/9 आना चाहिए था। अब इसका कंपेयर इससे करते हैं क्योंकि पहले हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो 5 8 40 और 9 तिया 27, 40 बड़ा है तो अब ये संख्या बड़ी है। इसका कंपेरिजन अब 4/7 से करेंगे तो 7 8 56 और 9 चौका 36, तो 56 बड़ा है, यानी सबसे बड़ी संख्या है 8/9। देख लेते कितने ऑप्शन में है, 8/9 पहले एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। अगर 2 ऑप्शन में होती तो फिर हम इन तीनों का कंपैरिजन करते और फिर इन तीनों में से बड़ी संख्या निकालते, फिर वो दूसरे नंबर पर आ जाती। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल क्या होगा। ये सीईटी में पूछा गया था 2022 में, जब मैंने सीईटी का सॉल्यूशन कराया था तो उसमें मैंने इसको समझाया भी था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उचित भिन्न कौन सी होती है। तो उचित भिन्न होती है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, और भिन्न को हम न्यूमरेटर डिवाइड में डिनोमिनेटर ऐसे लिखते हैं, यानी कि जहां पर अंश हर से छोटा हो वो उचित भिन्न होती है। और बोला गया 100 या 100 से कम हरों वाली, यानी हर में या तो 100 हो या फिर 100 से कोई छोटी संख्या हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 से स्टार्ट कर लेते हैं।
हर में एक होना चाहिए। अगर हर में एक लिखूं मैं तो ऊपर कितना हो सकता है, 1/1 हो सकता है, या फिर 2/1 लिखूं तो ये उचित भिन्न नहीं बनेगी। 1/1 भी उचित भिन्न नहीं है क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए था डिनोमिनेटर से, तब उचित भिन्न बनती, यानी ये उचित भिन्न नहीं है। तो हम नीचे लिख लेते हैं 2, ऊपर आ जाएगा 1। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अब 2/2 नहीं लिख सकते क्योंकि फिर ये उचित भिन्न नहीं बनेगी। उसके बाद नीचे लिखिए अगर हम 3, तो 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/3 नहीं रहेगा क्योंकि फिर उचित भिन्न नहीं बनेगी। उसके बाद हम 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 नहीं लिख सकते क्योंकि उचित भिन्न नहीं बनेगी। ऐसे ही हमें 100 तक जाना है, हर में 100 होना चाहिए, 100 से कोई कम संख्या। देखो हम कम से स्टार्ट करके 100 तक लेके जाते हैं, तो 1/100 हो सकता है, 2/100 हो सकता है, ऐसे ही 99/100 हो सकता है। 100/100 नहीं होगा क्योंकि उचित भिन्न नहीं बनेगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं रहेगा। यानी अब इन सब का हमें योगफल निकालना है। तो देखो 1/2 कितना होता है 0.5, प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3/3 1, प्लस में इसको जोड़ें, हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, प्लस में इनको अगर हम जोड़ें तो देखो यहाँ से अगर हम 1/100 कॉमन निकाल ले, यहाँ से बचेगा फिर 1 + 2 प्लस ऐसे 99, तो ये प्राकृत संख्याओं की सीरीज बन जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, और 1/100 बाहर है, 1/100 और इसकी जगह n कितने यहाँ पर संख्या 99 और गुणा में 99 और 100, 100/2, 100 से 100 कैंसिल, 99/2 यानी कि 49.5। अब इनको हमें ऐड करना है, तो कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं इस सीरीज को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो बाहर बचेगा 1/2, 2 की मल्टीप्लाई इससे करूं तो ये हो जाएगा 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई तो 2, 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई तो ये 3, और ऐसे ही लास्ट में 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 99। अब इसका सम बाहर तो है 1/2, तो वही फॉर्मूला n × n + y2, कितनी संख्या है 99, मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में 2, तो 2 × 2 4 से कैंसिल करें तो 25 आ जाएगा, 25 × 99, 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 1 और मल्टीप्लाई में 25, तो ये आ जाएगा 2500 माइनस में 25 यानी कि 2475। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा तथा 1/3 से बड़ा मान रखता है, तो 1/3 ये कितना होता है 0.33 आता रहेगा, ये इससे बड़ा और 7/8 से छोटा, तो इसको लिखूं मैं पॉइंट में, तो ये चला जाएगा 0.8864, बचेगा 6, 8 7 56 और 8 5 40, यानी इन संख्याओं के दोनों संख्याओं के बीच में कोई संख्या आनी चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से। तो इसमें देखें 1/4, तो ये हो सकता है 0.4 दूनी 8, 0.2 तो ये तो छोटी रह जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखें तो 0. ये फिर हो जाएगा 230, और ये चला जाएगा कितने पर, फिर 9 पर तो जाएगा नहीं, 8 पर चला जाएगा ये, तो 8 चौका 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192, तो 8 ये 38 बचेगा, फिर 380, अब ये कितने पर चला जाएगा 24 से, तो 24 एकम 24, 4 140 बचेगा, और फिर हो सकता है 1 मिनट इसको डायरेक्ट देखते हैं, 24 का कितना मल्टीपल हो सकता है 380, तो 12 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, अच्छा 36, 15 मल्टीपल देखे तो 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36,
और 15 फिर ऐड कर दूँ तो 375। ये 38 शेष बचा ना, यहाँ पर गलती हो रही है, 1 मिनट। तो 0.8 पर तो जाएगा ही नहीं ये फिर। 24 का 9 मल्टीपल देखिए तो 9 चौका 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, तो 216, तो 0.9 यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में आना चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करें तो ये आ जाएगा 0.110 हो जाएगा, फिर ये 12 में 108, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा चला जाएगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं तो 170 यानी 24 5 120 और फिर 24 छिक्के इन 6 या 7 पे जाएगा, जो कि 0.8 से छोटा ही रहेगा और 0.3 से बड़ा, यानी इनके बीच में आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उसके मान के घटते हुए क्रम में है, यानी कि पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या इस क्रम में होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, देखो आर पार गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, यानी ये संख्या तो बड़ी है, लेकिन बोला गया कि घटते क्रम में होना चाहिए, यानी पहले बड़ी संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन पहले तो छोटी है और फिर ये इससे बड़ी है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 एकम 5, 3 दूनी 6, फिर से ये बड़ी संख्या घटते क्रम में तो है ही नहीं है, तो बढ़ते क्रम में हो जाएगी। यहाँ से देखिए तो 5 एकम 5, 2 गुणा 2 4, यानी ये से छोटी ये हो सकता है हमारा ऑप्शन, आगे भी चेक करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 और 5 थी 15, तो देखो ये 10 ये 15, यानी ये बढ़ी हुई संख्या, तो फिर ये बढ़ते हुए क्रम में होगी, यानी घटते क्रम में तो है ही नहीं, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बच गया हमारा, यही हमारा आंसर होगा। चेक भी कर सकते हैं, 6 गुणा 6 36, 7 5 35, यानी इससे छोटी है। इसको चेक करें तो 25 6 चौके 24, ये भी छोटी है। 7 चौके 28, 5 3 15, ये छोटी, ठीक है। 5 3 15, ये 14, ठीक है। 3 दूनी 6 5 एकम 5, यानी कि ये घटते हुए क्रम में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, का मान किसके नजदीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, कैलकुलेशन तो इतनी कर नहीं सकते, इसको अप्रोक्स मान लेते हैं हम। देखो 489.1375 है, इसको हम 490 मान लेते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि ऑप्शन देखो दूर दूर है। यहाँ से इसको मान लेते हैं 0.05, राउंड फिगर आपको करना आता ही होगा, 4 के बाद बड़ी संख्या तो इसको 5 मान लेंगे। ये 1.956 है, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, और इसको हम मान लेते हैं 0.09, मल्टीप्लाई में इसको 93 मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई में इसको 100 मान लेते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। अब इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ पर 100 है, तो 1 0 तो ये कैंसिल, और 5 गुणा 2 10 से 1 0 ये कैंसिल, तो ये बचेगा 49 डिवाइड में 9 तिया 27, 2 81 और 2 83। अब ये 0 पॉइंट, फिर ये 490 हो जाएगा, फिर 0 पर जाएगा तो 4900, और ये हो जाएगा 6 8 48, यानी कि 6 पर चला जाएगा, तो 0.06, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लगभग किसके समान है, लगभग किसके समान बोला गया है, लेकिन ऑप्शन देखें तो बहुत नजदीक नजदीक है, ऐसे राउंड फिगर करके तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नजदीक है। अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो हम राउंड फिगर करके इसको सोल्व कर लेते। तो देखो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये क्या 1666 ऐसे रिपीट हो रखा है, तभी इसने यहाँ पर 7 लिख रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 क्या हो रखा है रिपीट, तो रिपीट हो रखा होता है उसको हम पर बार लगा देते हैं। मल्टीप्लाई में 0.833 रिपीट हो रखा है, तो 3 के ऊपर बार, ऐसे ये 0.33, तो 3 रिपीट हो रखा है, 3 के ऊपर बार, डिवाइड में ये 0.2, 2 के ऊपर बार, क्योंकि 2 रिपीट हो रखा है, यहाँ पर ये 6 रिपीट हो रखा है, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं हम 125 डिवाइड में 1000, या फिर 1250 डिवाइड में 1000 भी लिख सकते हो, सॉरी 10,000 लिख सकते हो। अब हमने 125 मानना है तो 1000 लिख लिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर डेसिमल नहीं होता तो ये 16 होता, ये बार आपको सोल्व करना आता होगा, मैंने सिखा रखा है सिंप्लीफिकेशन में। तो ये 16 संख्या है,
जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देंगे, तो 1 के ऊपर बार नहीं, 16 में से 1 माइनस करूँ तो 15, और डिवाइड में 1 के ऊपर 12 तो ये 9 लेके जाएगा, और ये 0 तो 90, मल्टीप्लाई में ये 83, 83 में से 8 माइनस कर दूं तो 3 ये 5 यानी कि 75, और डिवाइड में 90, और ये आ जाएगा 3/9, और डिवाइड में यहाँ पर ये 2/9, मल्टीप्लाई में 6/9, और मल्टीप्लाई में 25 से 25 5 से 125, 25 चौका 100, और 5 से 1/8 आ जाएगा ये। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 15 छके 90, 15 से 15 पंजे 75, 15 छके 90, और फिर 3 से 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा ऊपर 5, और डिवाइड में नीचे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। इसको सोल्व करें तो 2 से 2 चौका 8, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इस 2 से ये 2 पर, तो यहाँ पर तो नीचे 1 है, 1 बचा, जो नीचे संख्या ये ऊपर चली जाएंगी तो 9 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करें तो 3 गुणा 2 6, 6 से 6 कैंसिल, और 6 तिया 18, 9 से कैंसिल करें तो ये 2 आ जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5, जो कि है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 यानी क्या, ये 4.2 का सुकेर है। अगर 4.2 को मैं ए मान लूं तो ये ए सुकेर है, और 1.9 को मैं बी मान लूं तो ये बी सुकेर है, और नीचे ए बी, ये दे रखा मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या है ये ए बी। इस आइडेंटिटी को ओपन करो तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और डिवाइड में ए बी, नहीं ए बी नहीं है, 1 मिनट भाई, ए बी कैसे हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2.3 कैसे आ सकता है, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, 12 में से 9 3 और 3 में से 1 2, ठीक है, तो ये हमारा ए माइनस बी है, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, ये ए माइनस बी हो जाएगा 2.3। और 6.1 कैसे आ सकता है, अगर ए और बी को मैं प्लस कर दूं, देखो 9 और 2 11, 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी ये ए प्लस बी है, तो नीचे था ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इनसे ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा गया, अगर यहाँ पर मैं x मान लूँ तो x की वैल्यू निकालनी है, x को मैं लेके जाऊँ राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड, तो ये प्लस का ही साइड आएगा तो माइनस का, यानी 3889, इसमें से माइनस करना है मुझे 3854.002, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो 0 0 आ जाएगी, 10 में से 2 8, यहाँ पर बचेगा 9 9, यहाँ पर 8 8 में से 4 4, 8 में से 5 3, और इसी साइड ये प्लस में था 12.952, तो ये आ जाएगा 8 हो तो 10, 9 5 14 और 1 15, 18 1 19, 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, और ये x के बराबर, तो 47.95, 47.95 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 25 डिवाइड में 0.005 कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अंक है 3, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद, यहाँ पर अगर मैं डेसिमल लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद भी 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3, डेसिमल के बाद 0 हम लगा सकते हैं, अभी ये 25 ही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। अब डेसिमल के बाद नीचे भी 3 डिजिट ऊपर भी 3 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा कितना 25,000 डिवाइड में 5, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5,000 आ जाएगा, ऑप्शन बी। या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट डेसिमल भी हटा सकते थे, ये इजी तरीका हो जाता है समझाने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर है 1.086, इसमें से हमें माइनस करना, अगर पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो निशानी माइनस की रहेगी, दोनों ऐड हो जाते हैं बस, 9 और 3 12, 1 8 और 6 14 और 1 15, ऐसा लगी 1, 3 और 6 9 और 1 10, इसमें से इसको माइनस करना, 6 में से 2 4, 8 में से 5 3, ये 0 रहेगा, ये 0, तो 0.034,
ये ऑप्शन में नहीं है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 9 और 3 12, 1 6 और नहीं, यहाँ पर 4 डिजिट है ना, ये 3 है, यही गड़बड़ होगी। दोबारा देखते हैं एक बार। 0.669। तो पहले ये माइनस माइनस के इनको ऐड कर लेते हैं, मना कर देना 10 3, और ये हो जाएगा 17, 9 6 15 और 1 16, 6 3 9 और 1 10। अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, 1.0673, यहाँ पर भी 0 लगा लेते हैं। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, 7 में से 6 1 0 0, तो 0.187 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का योगफल हमें निकालना, तीनों संख्याओं को ऐड करना है 0.75, और यहाँ पर जब भी ऐड करना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो ये 10.425 और ये आ जाएगा 2। इनको ऐड कर लेते, तो ये 5 5 और 2 7, 7 और 4 11, कैरी 1, 2 और 1 3 और ये 1, तो 13.175 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92, जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन में डिवाइड दिखाई दे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखना और उसके बाद जो संख्या उसको पलट के लिख देना, तो ये हो जाएगा 1/8 और प्लस में 2। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड मास का यूज करना है आपको, तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, 1 4 3 12, तो ये आ जाएगा 2 सही 23/2। तो 2 प्लस में इसको सोल्व करूं तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 11 और 2 13, 13.5 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमसे पूछी गई है, देखो 12,276 डिवाइड में 155, ये हमें दे रखा है 79.2 के बराबर। पूछा क्या गया है 122.76 डिवाइड में 15.5। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट मुझे बनानी पड़ेंगी, तो यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है 12,276 डिवाइड में 1550 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा है, यानी कि इस वैल्यू को इसने मल्टीप्लाई कर रखा 1/10 से, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर 1/10 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 और 100 हो जाएगा नीचे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.9। जब भी 10 से आपको डिवाइड करना हो तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.92 ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 घंटे की क्या दशमलव 1 सेकंड है, 1 घंटा यानी कि 1 हावर, इसकी क्या डेसिमल मान लेते हैं x डेसिमल, किसके बराबर 1 सेकंड के बराबर, तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी 1 सेकंड बटा 1 घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो 1/3600 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1/36 मल्टीप्लाई में 1/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/36 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको डिवाइड करें 1 को 36 से, तो ये जाएगा पहले 0 पे, पॉइंट फिर 10 हो जाएगा, फिर 0 पे जाएगा, अब ये 100 हो जाएगा, अब ये चला जाएगा 2 पर, 36 दूनी 72, तो बचेगा कितना 8 28 बचेगा, 280 हो जाएगा। अब ये चला जाएगा 8 तिया 24 और 8 छके और 28 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तो 7 पर चला जाएगा, 7 छके 42, यानी कि ये आ जाएगा 0.027 और डिवाइड में 100 है, नीचे 10 की पावर 2 है, यानी कि डिवाइड में हो रखा है ना, तो इसका डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 0.00
027। पहले एक जीरो थी, अब लेफ्ट साइड 2 जीरो और आ जाएंगे इसके अंदर, देखो। तो ये है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 0.5 को अगर मैं a मान लूँ तो ये a की पावर 4, और 0.4 को b मान लूँ तो ये b की पावर 4। डिवाइड में ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी अभी पीछे मैंने लिखवा रखी है उसमें लिस्ट में। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b, a माइनस b। डिवाइड में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, बचेगा कितना, a प्लस b, यानी कि 0.5 और 0.4, तो 0.9, और इसमें से माइनस करूँ तो 0.1, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पर भी 0.863 है, बीच में प्लस है और यहाँ पर भी, तो इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 0.863। अंदर क्या बचेगा 0.637 प्लस में 0.363। इसको ऐड करें पहले तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, 0 6 3 9 और 1 10, 0 6 3 9 और 1 10, 0 1, यानी यहाँ से 1 आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, यानी 0.863, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इसको डिवाइड कर रखा है तो 0.0000033 डिवाइड में 11, 0.11। तो बताया था कि डेसिमल के बाद डिजिट सेम करनी होती है हमें। तो यहाँ पर 4 और 6 हैं डेसिमल के बाद, और यहाँ पर 2 हैं, तो 6 बनाने के लिए 4 जीरो लिख देता हूँ। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो है 33, 11 से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये है 11 मल्टीप्लाई में 10,000, तो 11 से 3 पर चला जाएगा, तो 3 डिवाइड में 10,000, तो ये आ जाएगा 0.0003, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू इसके बराबर दे रखी है और ये वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो कैसे सोल्व कर सकते हैं देखते हैं। 1 डिवाइड में 3.718, ये बराबर दे रखा 0.2689 के, और ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इस वैल्यू से यानी कि 1 डिवाइड में 3.718, इसको हम 1 डिवाइड में 0.0003718 कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रखा है, वो भी 2 3 4 4 डिजिट शिफ्ट कर रखा है। तो जब भी हम लेफ्ट साइड डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, जितने भी साइड हमने शिफ्ट किया हो, जितने भी डिजिट शिफ्ट किया हो, तो 4 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर 4 से इसको डिवाइड करेंगे इस संख्या को, तो ये 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 की पावर 4। तो इस संख्या को जब 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आएगी, यानी इसको भी अगर हम 10 की पावर 0.2689, इसको भी 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि किसके बराबर है। तो यहाँ से इस डेसिमल को हटाऊं तो नीचे 10 की पावर 4, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 2689, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इसके डिवाइड में है और 1100 के बराबर है, तो ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखो 2805 डिवाइड में 2.55 बराबर में 1100, और पूछा गया है 2800, 28.5, 280.05 और डिवाइड में 25.5, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। जो डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पर भी एक डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, यानी ये वैल्यू हमें निकालनी है 2805 डिवाइड में 255। तो इससे ये वैल्यू कैसे बन सकती है, यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे 100 आएगा, या फिर यहाँ पर आप डेसिमल लिख के और 2 डिजिट लगा दो, 2 जीरो लिख दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, यानी ये कितना है 2805 गुणा में अगर मैं 100 लिख दूँ और डिवाइड में 255, ये बराबर दे रखा हमें 1100 के, हमें ये वैल्यू निकालनी है।
तो ये 100 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1100 डिवाइड में 100, तो ये कितना आ जाएगा 11। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 11 के, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी को ऐड कर रखा है तो ऐड करें या फिर हम घटाएं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट और इसके राइट साइड 2 4 9, यहाँ पर 0 9, यहाँ पर 9, इसको ऐड कर लो। तो ये 7 9 9 18 6 4 10 9 19 और 1 20 2 10 2 12 9 21, तो 2.1087 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 144 डिवाइड में 0.144 बराबर 14.4 डिवाइड में x। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल लगा देता हूँ और 3 जीरो लिख देता हूँ। अब सेम डिजिट तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 144 से कैंसिल करूँ तो ये बच जाएगा 1 पर जाकर 3 जीरो, और यहाँ पर 14.4 डिवाइड में x को इस साइड लेके आता हूँ और ये हो जाएगा 14। अगर यहाँ से डेसिमल हटाऊँ तो नीचे 10 आ जाएगा, और 1000 इस साइड से नीचे 10,000, तो 0.040 है, 4 पॉइंट आने चाहिए डेसिमल के बाद, तो 144, 0.0144, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20,500, अभी डिवाइड में है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई संख्या को पलट देते हैं। ये डिवाइड में, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई संख्या को पलट देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करें, 5 चौका 20, 5 एकम 5, तो 41/10 यानी कि 4.1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये a का क्यूब, ये b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइड में a स्क्वायर, और ये है a और b की मल्टीप्लाई, तो प्लस में ab, और ये b का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे यही था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इससे ये कैंसिल, यानी a माइनस बी हमारा आंसर आएगा। a की वैल्यू 0.96 और b की वैल्यू 0.1, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 6 और ये बचेगा 8, तो 0.86 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का मान सबको ऐड करना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इस साइड 6 5 6 और लेफ्ट साइड 5, यहाँ पर 1.131 089, इसको ऐड कर लेते हैं। 6 4 10 और 10 20 2 2 2 4 5 9 9 और 3 12 और 8 20 2 6 4 10 2 12 और 1 13, 5 और 1 6 4 10 और 1 11, तो 31.3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन का मूल्य क्या होगा, ऑप्शन देखें तो देखो दो ऑप्शन बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं, अप्रोक्स मान के इसको सोल्व नहीं करेंगे, पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1999 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में 99/10 और प्लस में 999/10, ये है। तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना पड़ेगा। अब 9 की जो डिजिट होती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक होती है, जिसकी भी आपको मल्टीप्लाई करनी हो 9 से 99 से 999 से, तो सबसे पहले इसमें से एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1998, और मल्टीप्लाई 99 से करनी थी। अब माइनस करने के बाद जो संख्या बची थी हमारी 1998 बची थी, तो इसमें से माइनस कर दो 1998 को। 9 में से 8 1, 9 में से 9 0, 18 में से 9 9, 8 में से 1 7, और ये 9 और ये 1, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 197901, और डिवाइड में था 1000 और प्लस में 999/10, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के इसको ऐड कर लो, 3 जीरो है यानी कि 197.901 है ये, और ये है 99.9, इसको ऐड कर लो, तो 1 0 9 9 18 9 7 16 और 1 17 18 और 1 19, तो 297.801 ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको, जो क्लास पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और उस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना।